हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक है आज का हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की क्रियाविधि। इससे पहले हम लोग पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस किया था मेमोरी क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप मेमोरी क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में नहीं समझे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसको पहले समझिए कि मेमोरी क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, फिर उसकी क्रियाविधि जो है मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप इसको डीप में समझ पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसमें कि मेमोरी क्या होता है। तो हमने पिछले एपिसोड में यह समझा था कि मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस, या हमारे माइंड की एक प्रक्रिया है जिसको अपनाने के बाद हम चीजों को स्टोर कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन कहा गया कि मेमोरी इज अ कलेक्टिव प्रोसेस। मेमोरी इज अ कलेक्टिव प्रोसेस, या कैसे कहा गया, इसको हम जब आगे बढ़ेंगे, जब इसकी क्रियाविधि को समझेंगे, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मेमोरी को कलेक्टिव प्रोसेस क्यों कहा गया। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला जो मेमोरी समझा था वो था सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी, एंड दूसरा समझा था वो था शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड नंबर पे जो हम लोगों ने समझा था वो था लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी क्या होता है? यह हमारे माइंड की, जो हमारी मेमोरी की है, बहुत ही लोअर लेवल होता है, बहुत ही बेसिक स्तर होता है। इस मेमोरी के अनुसार कोई भी निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच सकते, किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। यह सिर्फ चीजों को सेंस जब हम करते हैं सो वहां पे इसका मेमोरी कैपेसिटी, मतलब मेमोरी टाइमिंग जो होती है, स्टोर करने की टाइमिंग बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही थोड़ी होती है। सो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वो चीजें क्या है, अगर हम उसको स्टोर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ जो साइट है, यानी कि दृष्टि के लिए जो इसका कैपेसिटी है वह 0.5 सेकेंड, यानी सेंसर लेवल ऑफ मेमोरी में 0.5 सेकेंड में कोई चीज अगर आप देखते हैं तो आप वो भूल जाते हैं। और हियरिंग के लिए है 2 सेकेंड्स, यानी जब आप कोई भी चीज सुनते हैं तो अगर वह सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी पे ही है तो आप 2 सेकेंड में उसको भूल जाएंगे। इन नंबर सेकेंड में हम लोगों ने समझा था शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी वह होता है कोई भी जब आप चीजें सेंस करते हैं, जब कोई भी स्टिमुलस, जो फिजिकल स्टिमुलस है, बाहरी दुनिया में जो उत्तेजनाएं हैं, स्टिमुलस है, कोई भी भौतिक वस्तु है, जब हम अपने सेंसेस ऑर्गन द्वारा यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको सेंस करते हैं। उसको कैसे सेंस कर सकते हैं? या तो किसी चीज को छू के सेंस कर सकते हैं, देख के सेंस कर सकते हैं, सुन के कर सकते हैं, या सुन के कर सकते हैं। तो अपनी ज्ञानेंद्रिय कोशिकाओं द्वारा हम उसको सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद जब वो सेंसर मेमोरी में जाता है, फिर वहां पे हम अपना अटेंशन पे करते हैं। अटेंशन पे करने के बाद जो मेमोरी में स्टोर होता है यह होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसे हम बोलते हैं। और इसकी टाइमिंग होती है, इसकी कैपेसिटी टाइमिंग होती है 20 से 30 सेकेंड में। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। या कैसे बढ़ती है, आप उसको जब वो वाला एपिसोड देखेंगे मेमोरी वाला, तो आपको उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग अब समझते हैं थर्ड, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? देखिए क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है वह स्टेब्लिश होता है, स्थायी होता है। यह हमेशा मतलब कि याद रहता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के साथ मैंने उस एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो आप उस एपिसोड को देखिए और इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को समझिए। इन तीनों को एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ताकि आप चीजों को पकड़ सकें, चीजों को समझ सकें। क्योंकि आप जब तक इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक आप मेमोरी को नहीं समझ सकते हैं। सो आप उस एपिसोड में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। अब हम लोग इसमें अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की क्रियाविधि क्या होती है। सो मेमोरी की क्रिया 3 स्टेज में होती है, या क्रिया 3 स्टेज में होती है। पहली स्टेज जो होती है सूचनाओं को कूटबद्ध करना, यानी कोड करना। और दूसरा स्टेज जो होता है कलेक्शन करना, चीजों को या इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना। और तीसरा प्रोसेस जो होता है रिमेम्बरेंस, यानी
याद करना चीजों को। तो अब हम लोग यह समझते हैं कि सूचनाओं को कूटबद्ध हम लोग कैसे करते हैं। सो क्या है कि कोई भी हम फिजिकल स्टिमुलस यानी बाहरी उत्तेजनाओं में देखते हैं, कोई भी चीज होती है, जब उस पे से परावर्तित प्रकाश मतलब जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे आंखों के द्वारा उसका मतलब सेंस किया जाता है, एक वेव के फॉर्म में आता है। जब हम उसको अपने आंखों से सेंस करते हैं तो आंखों के रेटिना के थ्रू हम उसको अपने माइंड में भेजते हैं, ब्रेन में भेजते हैं, दृश्य प्रकाश में भेजते हैं। जैसे यही वस्तु हो गई, अभी स्टिमुलस है एक तरीके से, बाहरी उत्तेजना है, हम लोग इसको मतलब मैं इसको देख रहा हूं, आप रिलेट करिएगा चीजों को तब जाके आप समझ पाएंगे। मैं इसको देख रहा हूं, आप भी कोई चीज इमेजिन करिए कि आप देख रहे हैं किसी चीज को, अब इसको देख रहे हैं आप, तो इसको आप देखें, फिर हमारे आंखों के द्वारा इसको मतलब कि ग्रहण किया गया, फिर जो वेव फॉर्म में जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, इसको वेव फॉर्म में हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के दृश्य प्रकाश क्षेत्र में रेटिना के थ्रू जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये जो सेल्स होते हैं, इसको इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जो वेव होती है इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे दृश्य प्रकाश में हमारे ब्रेन में ये कोडिंग हो जाती है, यानी एक इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में, एक विद्युत तरंग के फॉर्म में इस वस्तु से जो रिफ्लेक्ट हुआ था हमारे रेटिना के थ्रू जो वेव थे, एक तरीके से वेव फॉर्म में वहां पे हमारा कोडिंग हो चुकी है। अब जैसा बाहरी स्टिमुलस होगा, यानी जैसी बाहरी वस्तु होगी, अब उसी के हिसाब से उस वेव फॉर्म में हमारे माइंड में कोड हो चुका है, कोडिंग हो चुकी है उसकी, तो इसका इमेज हमारे माइंड में बनेगा। आप इमेजिन करिए, इसका इमेज हमारे माइंड में बनेगा। सो अब इसका पहला फर्स्ट स्टेप जो था यही चीजों को कूटबद्ध करना या कोड करना। सो इसका कोड हमारे माइंड में चला गया, मतलब कोड हो चुका। अब आगे का प्रोसेस समझते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए, कलेक्शन करना या संग्रहण करना, इंफॉर्मेशन संग्रहण करना। जैसे अब यहाँ पे सेंस कर लिए हम लोग, अब आंखों में मतलब आंखों के थ्रू रेटिना में गया, रेटिना में थ्रू जब हमारे माइंड में गया, एक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में कोड हो चुका, तो इसका इमेज हमारे माइंड में बना। फिर वहां से चीजें मतलब कि एक वेव फॉर्म में हमने उसको इमेजिन किया, एक इमेज बना, फिर हमने उसको स्टोर किया। अब ये कलेक्शन जो इंफॉर्मेशन है, हमने जो इस इंफॉर्मेशन को यानी स्टिमुलस को इंफॉर्मेशन फॉर्म में हमने जो कलेक्ट किया, अपने माइंड में कलेक्शन किया, या देखिए मेमोरी के तीनों लेवल पे हो सकती है। या तो सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी पे भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हो सकता है। अब हम लोगों के ऊपर है कि हम इसको कितने समय तक याद रखना चाहते हैं, कोई भी फिजिकल स्टिमुलस या बाहरी चीजों को। तो दूसरा समझ में आ गया कि क्या हो गया, संग्रहण। अब ये कलेक्शन, और इसी के आधार पर यानी किसी चीज को संग्रहण करना, इंफॉर्मेशन को संग्रहित करना ही हमारी मेमोरी का काम होता है। सो इसी के आधार पर मॉडर्न डिफिनीशन यह निकाला गया था कि मेमोरी इज अ कलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कलेक्टिव प्रोसेस, हमारे माइंड का, मेमोरी का एक कलेक्टिव प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करता है। स्टोर इन तीनों फॉर्म में हो सकता है, सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी पे भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लागू हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने बाहरी स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लिया, अपने बाहरी इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लिया, जैसे इस मार्कर का इंफॉर्मेशन हमने लिया, इसको पहले हमने सेंस किया मतलब कोड किया, फिर इसके बाद इसको स्टोर किया मतलब कलेक्ट किया माइंड में। अब क्या होता है, जब ये मेमोरी में स्टोर हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि एज इट इज ना होकर के हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने टीचिंग कर, यानी आपको पढ़ाते समय मैंने मार्कर को देखा था विथ मतलब कि कैप इसमें लगा हुआ था, लेकिन मैं इसको जब किसी को एक्सप्लेन करने लगूंगा ये चीजें, तो मैं इसको अपने से हटा भी सकता हूं। मैं इसको बोल दूंगा कि सर जो थे बिना कैप के मार्कर लिए थे, सर जो हाथ में मतलब कि अपने मार्कर लिए थे वो रेड मार्कर ना होकर के ब्लैक मार्कर था। सो ये चीजें मतलब कि जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें अपने से ऐड ऑन भी कर सकते हैं, चीजों को हटा भी सकते हैं, चीजों को जोड़ भी सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन को बढ़ा भी सकते हैं। तो उसको हम अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस मेमोरी के आधार में, मतलब उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम चीजों को इलेबोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन यह भी लागू हो सकता है। तो अब मेमोरी के इस गुण के कारण इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है मेमोरी के इस गुण के कारण।
अब हम लोग मेमोरी के थर्ड स्टेज पे चलते हैं, वो है स्मरण यानी रिमेम्बरेंस। हम लोगों को कोई भी चीजें कैसे याद रहती हैं, आपको कोई भी चीजें कैसे याद रहती हैं, कैसे स्मृति रहती है। तो हम लोग सिंपल सी बात है कि हम लोग याद करते हैं कुछ चीजों को, समय, स्थान, कोई भी एरिया हो सकता है, उसके बारे में हम जब याद करते हैं तभी हमारी वो चीजें हमको याद आती है। तो मेमोरी का जो तीसरा स्टेज है इसको हम रिमेम्बरेंस बोलते हैं, यानी याद करना। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपने बचपन के टीचर का नाम बताइए जिसके शिक्षा ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, तो हो सकता है कि आपको यह ज्यादा समय न लगे बताते हुए, आप तुरंत बता दें। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि यह बताइए कि 2005 से लेकर 2010 में नोबेल प्राइज पाने वाले साइंटिस्ट कौन कौन थे, तो हो सकता है आपको याद करने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है रिमेम्बर करने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है याद भी ना आए। सो हम मेमोरी जो होता है, मेमोरी का मेन पार्ट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रिमेम्बरेंस। यानी हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी में 3 स्टेज समझा कि मेमोरी किस तरीके से काम करती है। सो पहला होता है कोड, यानी कि वह इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को कोड करती है इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में, फिर उसको कलेक्शन करती है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन मेमोरी के तीनों प्रकार में हो सकता है, सेंसरी में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। एंड थर्ड जो था अब यह है क्या है, इसमें स्मरण, हम चीजों को याद करते हैं तभी हम चीजों को याद कर पाते हैं, नहीं तो अगर हम रिमेम्बर ही ना करें तो चीजें ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। सो मेमोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिमेम्बरेंस, और हमारे पर्सनालिटी का पार्ट होता है मेमोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनालिटी का मेमोरी। अब मेमोरी की यह सारी क्रियाएं मैंने जो आपको बताई, ये देखिए माइंड लेवल पे हो रही है। अब इसमें इफेक्ट बहुत सारी चीजें डाल सकती हैं। मोटिवेशन के कारण यह प्रक्रिया भी होती है, इच्छाओं के कारण चेतन में भी होती है, और चेतन में भी होती है, यानी कॉन्शियस लेवल पे होती है, अनकॉन्शियस लेवल पे भी होती है। सो यह प्रक्रिया हमारी इन लेवल पे होती है, इच्छाओं के भी लेवल पे होती है। सो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की क्रिया विधि है। तो हम लोगों ने मतलब समझा कि 3 प्रकार से हमारी मेमोरी काम करती है। पहला तो होता है कि कोड करना, दूसरा कलेक्शन करना, तीसरा रिमेम्बरेंस यानी याद रखना, किसी चीज को याद करना, किसी चीज को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप साइनिंग गाइस, स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। धन्यवाद।